और दुर्भाग्य है कि रांची यूनिवर्सिटी में लंबे दिनों से वाइस चांसलर्स नहीं हैं। तो वाइस चांसलर्स नहीं रहने के कारण हम लोग चांसलर महोदय के पास आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि इतना ह्यूज पोस्ट खाली पड़ा हुआ है और 2700 स्टूडेंट का ये आधार में लटका हुआ है। और दुर्भाग्य तो तब लगी, हम लोग पीजी डिपार्टमेंट में गए तो एक सहायक प्रोफेसर ही वहाँ पर हैं जो एचओडी बनाया गया है। और यहाँ इतनी बच्चे रिसर्च स्कॉलर हैं। ये कुड़ुक भाषा द्रविड़ियन रेस की भाषा है। ये द्रविड़ियन रेस की भाषा ऑस्ट्रिक भाषा के जो शिक्षक हैं उसके साथ में वो उनका गाइड बने हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगती है कि कुड़ुक भाषा को जो नहीं समझ रहे हैं, कागज़ में वो गाइड बने हुए हैं। और इतनी सारी कमियां हैं, वो भी यहाँ के जो ट्राइबल सब्जेक्ट पर, तो इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है? जबकि सरकार जो कहती है कि यहाँ के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों को हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, अगर पढ़ाई ही नहीं होगी, शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा सर? और उसके बाद यहाँ जो जेपीएससी वगैरह जो नियुक्ति करता है, प्रोफेसर का, इंजीनियर का, डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, तमाम चीज़ों का, उसको एकदम रेगुलर करके एग्ज़ाम लेना चाहिए और नियुक्ति भरपूर करके सारा पद और पोस्ट को भरना चाहिए। तभी लोगों को राहत मिलेगा और सही स्ट्रीम में राज्य जाएगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं एक परीक्षा होता है, अभी बहुत मुश्किल से 11वीं से 13वीं हो पाया। उसके पहले हर परीक्षा में जो है कोर्ट कचहरी होता था। तो ऐसा क्यों होता है? आप उसको एकदम फेयर करिए। आरक्षण रोस्टर का फॉलो नहीं हो रहा है। अभी 2 लाख पद अभी बैकलॉग है ट्राइबल्स का, जिसको भरने का कोई प्रयास नहीं है। 2 लाख, 2000 का बात नहीं कर रहे हैं, 2 लाख पद अभी बैकलॉग में चल रहा है। इस 3.5 लाख एज ए होल अगर हम लोग देखें तमाम विभाग का, तो हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, तमाम विभाग को देखेंगे अगर हम लोग, तो कम से कम 3.5 लाख बैकलॉग। इस पर सरकार का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम यहाँ के स्थानीय निवासियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को भरपूर नौकरी दे रहे हैं। आए दिन बहुत सारे आयोजन भी होते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कई सारी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर जो चांसलर होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गवर्नर साहब से मिले हैं और तमाम विषयों की जानकारी दिए हैं और क्या क्या परेशानी हो रही है, उससे शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है उसकी जानकारी दी है। इनसे बात करते हैं। सर बताएंगे, गवर्नर साहब से आप लोग मिलने के लिए गए थे और ज्ञापन भी दिए हैं, किस तरह के विषयों को उनके सामने आपने रखा है? हम लोग पढ़ा समन्वय परिषद भारत की ओर से हैं। इधर बहुत से सामाजिक संगठन ने लिख के दिया कि कुड़ुक भाषा जो है पीजी डिपार्टमेंट में जो पढ़ाई होती है उसमें तोलोंग सिख की लिपि के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सक रही है, जबकि 2016 से 18 के बीच में वहाँ परीक्षा लिया गया, क्वेश्चन छपी थी, लेकिन यहाँ शिक्षक की कमी होने के चलते वो पढ़ाई ड्रॉप कर दिया गया है वैकल्पिक व्यवस्था को। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने सेंक्शन दिया कि यहाँ पर 5 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वहाँ एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं, वो भी 2023 बैच के सहायक प्रोफेसर, जिसको बना दिए हैं विभागाध्यक्ष भी। तो प्रशासनिक काम करेंगे कि ये पठन पाठन का काम करेंगे? तो अभी उसका पढ़ाई वहाँ बंद हो गई है। जबकि 2003 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने 8 शेड्यूल में संथाली भाषा, हो भाषा और कुड़ुक भाषा को डालने के लिए भेजा गया। उसमें संथाली भाषा को तो 8 शेड्यूल में डाल लिया गया और कुड़ुक भाषा और हो बचा हुआ है। अभी उसमें पढ़ाई चल रही थी। सरकार ने जिस तरह से 2009 और 2016 में ये कुड़ुक तोलोंग सिक्की लिपि के माध्यम से मैट्रिक में परीक्षा देने के लिए है, मैट्रिक तो परीक्षा पास कर जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो हम लोगों के पास वो शिकायत आई पढ़ा समन्वय परिषद के पास में, तो हम लोग गहन छानबीन किए। तो यहाँ पर जो भी सरकारी विश्वविद्यालय है जिधर की कुड़ुक उरांव समाज रहते हैं, उधर करीब अभी केवल रांची यूनिवर्सिटी में 2700 छात्राएँ हैं। यहाँ मात्र 19 शिक्षक हैं। 19 में भी केवल रेगुलर 2023 में बहाली किया गया है 10 शिक्षक, 9 शिक्षक उसमें रह गए हैं अनुबंध पर। जबकि 2700 में ऐसे आप देखिएगा छात्र के हिसाब से तो उनमें 88 शिक्षक की बहाली होनी चाहिए थी। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने बीच में निकाले हुए थे
ये निदेशक उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग ने कि हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं बोल के, तो उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एंड तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ भी हम लोगों ने विचार इसको रखे बारीकी से। दिक्कत यहाँ होगी कि रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी के साथ भी हम लोग 2-3 बार मुलाकात किए कि ये रिक्विजिशन अपना भेजें इसको जेपीएससी को, सो दैट कि एम्प्लॉयमेंट हो सके, लेकिन वहाँ से भी नहीं हो सका। और दुर्भाग्य है कि रांची यूनिवर्सिटी में लंबे दिनों से वाइस चांसलर्स नहीं हैं। तो वाइस चांसलर्स नहीं रहने के कारण हम लोग चांसलर महोदय के पास आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि इतना ह्यूज पोस्ट खाली पड़ा हुआ है और 2700 स्टूडेंट का ये आधार में लटका हुआ है। और दुर्भाग्य तो तब लगी, हम लोग पीजी डिपार्टमेंट में गए तो एक सहायक प्रोफेसर ही वहाँ पर हैं जो एचओडी बनाया गया है, और यहाँ इतनी बच्चे रिसर्च स्कॉलर हैं। ये कुड़ुक भाषा द्रविड़ियन रेस की भाषा है। ये द्रविड़ियन रेस की भाषा ऑस्ट्रिक भाषा के जो शिक्षक हैं उसके साथ में वो उनका गाइड बने हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगती है कि कुड़ुक भाषा को जो नहीं समझ रहे हैं, कागज़ में वो गाइड बने हुए हैं। अगर कल के दिन इनकी पीएचडी जो अगर आप दे भी देते हैं, अगर चैलेंज हो जाती है कि वो तो जानते नहीं उस भाषा को, उसके गाइड में किया गया है, तो एक तो जो गाइड जो पीएचडी होल्डर है उन पर भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाती है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है यूनिवर्सिटी की गलती है, रजिस्ट्रार की गलती है कि वहाँ पर टाइमली पोस्टिंग देना चाहिए। तो हम करबद्ध रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे यहाँ पर कि 5 सेंक्शन पोस्ट है पीजी डिपार्टमेंट में, कुड़ुक विभाग में, तो 5 पोस्ट आप कर दीजिए। एक तो काम कर रहा है, 4 कहीं से डेपुटेशन में भी आप दीजिए। जो 10 परमानेंट बहाली किए हैं उसमें से कम 4 टीचर को यहाँ पर ट्रांसफ़र आप कर दीजिए अनुबंध पर, और दूसरे जगह आप कॉलेज चलाइए या इन ड्यू कोर्स इसको बहाली करिए। गवर्नर साहब क्या बोले हैं तमाम विषयों पर? गवर्नर साहब ने बहुत सीरियस ही लिए कि यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं है, तो ऑल इन ऑल तो चांसलर हो जाते हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत अपना स्टेप डालने की बात कही कि सरकार को इसको हम लिखते हैं। हम लोगों ने कहा कि सरकार ने 2019 में ही इसमें क्लियर अपना कर दिया है, तो अभी दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो जो भी मार्गदर्शन होगा तो हम लोग सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहेंगे। ऐसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री से हम लोग मिल चुके, पूरा डिटेल उनको बतला चुके हैं, हायर एजुकेशन के निदेशक को भी बतला चुके हैं। तो ये सब डिटेल में बात हुई, तो हम लोग को है कि कुछ सार्थक रास्ता निकलेगी। और 88 पोस्ट में जो 20 ही मात्र अभी 19 काम कर रहे हैं, तो 69 पोस्ट खाली है। या अगर बहुत ही दिक्कत है तो सरकार से करबद्ध प्रार्थना आपके चैनल के मार्फत से, चाहे चांसलर महोदय को ये चाहेंगे कि डुरांडा कॉलेज में 134 छात्र हैं, वहाँ के जो परमानेंट टीचर के रिटायर हो जाने के बाद वहाँ खाली पड़ा हुआ है, तो खाली तो नहीं होना चाहिए, कहीं से डेपुटेशन में भी दे के कम से कम क्लास तो चलनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए जितने भी पढ़ा समन्वय परिषद भारत के लोग बैठ के हम लोग ने डिसीजन लिया कि जो जो अथॉरिटी हैं उनके पास इस पर्टिकुलर बात को हम लोग रखें। और रखने इतनी सारी कमियां हैं, वो भी यहाँ के जो ट्राइबल्स सब्जेक्ट पर, तो इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है? जबकि सरकार जो कहती है कि यहाँ के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों को हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, अगर पढ़ाई ही नहीं होगी, शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा सर? देखिए, भाषा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें बोलते हैं कि मदर टंग में आपको एजुकेशन देना है, लेकिन मदर टंग में एजुकेशन देना है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने पहल करके 2003, 2009, 2016 से दे रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं हो पा रहा है। ये बहुत विडम्बना की बात है कि संविधान में भी ये जनजातीय भाषाओं की संरक्षण संवर्धन के लिए जगह बनाया हुआ अंडर आर्टिकल 29, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर इस तरह से नेकेड आई से दिख रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट का 88 टीचर बनती है जिसमें 69 खाली है, तो सोच सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ चली गई है। तो जो भी सरकार कहती है कि यहाँ का शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के भाषा को संरक्षण करेंगे, हम लोग को तो नहीं दिखता है। इसीलिए हम लोग बोलने आप करबद्ध प्रार्थना करने आ रहे हैं कि सही रास्ता बताइए कि कैसे इसका रक्षा किया जा सके। महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही इतनी बड़ी समस्या, इतनी विकट स्थिति है, तो अब रास्ता क्या हो सकता है? सरकार को इस पूरे तमाम मामलों पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच का बात है।
देखिए, अभी तो हम लोग महामहिम से मिले, तो उनका कहना है कि भाई जो करे वो तो विभाग करेगा और सरकार करेगी। हम इसको वहाँ भेज देंगे और जो जेन्युइन चीज़ है वो तो सरकार को करना चाहिए। एजुकेशन ही मेन चीज़ है। जब एजुकेशन नहीं रहेगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तो समाज और राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पढ़ाई को विशेष ध्यान देना चाहिए था झारखंड सरकार को। और जो यहाँ का एजुकेशन का जो स्थिति है, चाहे प्राइमरी से हो करके हायर तक, सबका लगभग वही स्थिति है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं उसका जो है संसाधन नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा समस्या है। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और उसके बाद यहाँ जो जेपीएससी वगैरह जो नियुक्ति करता है, प्रोफेसर का, इंजीनियर का, डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, तमाम चीज़ों का, उसको एकदम रेगुलर करके एग्ज़ाम लेना चाहिए और नियुक्ति भरपूर कर करके सारा पद और पोस्ट को भरना चाहिए। तभी लोगों को राहत मिलेगा और सही स्ट्रीम में राज्य जाएगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, एक परीक्षा होता है, अभी बहुत मुश्किल से 11वीं से 13वीं हो पाया। उसके पहले हर परीक्षा में जो है कोर्ट कचहरी होता था। तो ऐसा क्यों होता है? आप उसको एकदम फेयर करिए। कोई कोर्ट कचहरी नहीं होना चाहिए, परीक्षा फेयर होना चाहिए, नियुक्ति फेयर होना चाहिए और एक शेड्यूल बनना चाहिए, एक कैलेंडर बनना चाहिए और उस पर खरा उतर के सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और एजुकेशन पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दे पा रहा है। अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देख लीजिए, वहाँ सैकड़ों पद खाली है, कहाँ नियुक्ति हो रहा है? आरक्षण रोस्टर का फॉलो नहीं हो रहा है। अभी 2 लाख पद अभी बैकलॉग है ट्राइबल्स का, जिसको भरने का कोई प्रयास नहीं है। 2 लाख, 2000 का बात नहीं कर रहे हैं, 2 लाख पद अभी बैकलॉग में चल रहा है। इस 3.5 लाख एज ए होल अगर हम लोग देखें तमाम विभाग का, तो हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, तमाम विभाग को देखेंगे अगर हम लोग, तो कम से कम 3.5 लाख बैकलॉग। इस पर सरकार का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम यहाँ के स्थानीय निवासियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को भरपूर नौकरी दे रहे हैं। आए दिन बहुत सारे आयोजन भी होते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ आरक्षण रोस्टर रजिस्टर अभी है ही नहीं। जब से झारखंड बना तब से अगर कोई विभाग बता दे, आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर दिखा दे, नहीं है तो उसका फॉलोअप होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ऊपर से अगर हम हर विभाग का रिक्विजिशन मांगे, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए ना विश्वविद्यालय का ही, कि वहाँ दुनिया भर का पद रिक्त है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अभी तो हम लोग कुड़ुक भाषा का देख रहे हैं ना, कुड़ुक विभाग का देख रहे हैं, उसमें 69 और एबव खाली है। उसी तरह हर विभाग का है, जिसका बहाली होना चाहिए। एक एक विभाग का रिव्यू होना चाहिए और एक एक विभाग का रिक्विजिशन जेपीएससी में आना चाहिए और तब उसको भरने का कोशिश करना चाहिए। इसमें सरकार माने एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत पीछे है। इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे आप लोग? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हम लोग समय लेंगे, मिलेंगे, उनको बताएंगे और उनसे विमर्श करेंगे। और हम लोग टाइम के लिए कई बार लिख करके दिए, अभी समय नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे और बताएंगे। सर, आप भी कुछ बोल रहे थे? दुख की बात है कि झारखंड राज्य बनने के बाद आरक्षण रोस्टर रजिस्टर गवर्नमेंट के विभाग में या स्वशासी निकाय जो है उसमें नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन 2019 में दिया गया, लेकिन उसकी बहाली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में और रिम्स में दिखलाया जा रहा है कि 1984, 1986, 1988, 2014 में बहाली किया गया। ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर आरक्षण रोस्टर रजिस्टर 15 नवंबर 2000 से बनाए रहता तो ये विसंगतियाँ देखने को नहीं मिलती। हमने निकाला उसको कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लिख के दिए हैं कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काम कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि ये सरकार है, प्राइवेट में भी इस तरह की गलतियां नहीं होगी, लेकिन एक एजुकेशन संस्थान और रिम से ये डिटेल हमें मिला, जान के बहुत दुर्भाग्य हुई। इसलिए हम लोग बार बार लिख के दे रहे हैं सरकार को कि आप आरक्षण रोस्टर रजिस्टर बनाइए, उसके बाद ही बहाली करिए। जिनका जो भी SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व, जिनको शेयर मिलना है मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार को लिख के दिए हैं, कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लेने के लिए भी हम लोग ने लिख के दिया है कि बैठ के क्या दिक्कत है, हम लोग पास जो भी एविडेंसेस है, जो रूल रेगुलेशन बताने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तमाम शिक्षाविद से बात कर रहे थे जो अभी गवर्नर से मिल के लौटे हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ा संकट है शिक्षा पर, नौकरी पर, और युवा कहीं न कहीं संशय में है, चिंतित है। तमाम विषयों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।